दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ सेलिब्रेशन के लिए खाना मैं नहीं बनाऊंगी, आप बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नया साल आने में कुछ दिन ही बचे हैं, या यूँ कहे कि कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले 31 मनाने की तैयारी घर में चल रही है। घर के सभी सदस्य बाहर हॉल में बैठकर 31 मनाने की तैयारी कर रहे हैं। नई तैयारी नई प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग ये सब लोग मिलकर करते हैं, पर तैयारी मुझे अकेले करनी होती है। मेरी शादी को अभी दूसरा साल ही चल रहा है, पर ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि अभी मैंने अपना पिछला साल भी इसी घर में सेलिब्रेट किया था। सचमुच उस सेलिब्रेशन को तो मैं आज तक नहीं भूल पाई। उस वक्त भी ऐसी ही प्लानिंग हो रही थी, ऐसे ही पूरा परिवार बाहर बैठा था। मेरी सास मनोरमा जी, मेरे पति सुधीर, मेरी छोटी ननद मधुरा, ऐसे ही इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी जैसे अभी इन लोगों की प्लानिंग चल ही रही है। और ऐसे ही मैं उस दिन भी इन लोगों के लिए शाही तैयार करी थी, जैसे आज मैं रसोई में इन लोगों के लिए शाही तैयार कर रही हूँ। उस प्लानिंग में भी मेरा कोई योगदान नहीं था, जैसे आज नहीं है, क्योंकि सासू माँ मुझे साथ बैठने ही नहीं देती। सुबह जब पहली चाय लेकर मैं उन लोगों के साथ बैठी थी, तब भी उन्होंने मुझे घर के कामों के लिए रवाना कर दिया था। काम करते के बीच में ही बाहर से मधुरा की आवाज़ आ गई, अरे भाभी, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी भी बना कर ले आना। चाय के साथ पकौड़ी खाने का अलग ही मज़ा है। बस फिर क्या था, अपना काम छोड़कर मैं लग गई पकौड़ी तैयार करने के लिए। पकौड़ी बनाने के साथ दूसरी गैस पर चाय भी चढ़ा दी, पर मन में एक उत्साह था कि मैं तो भी सुनूं जाकर आखिर प्लानिंग क्या चली। उन लोगों को चाय पकौड़ी देकर मैं अपनी चाय भी उन्हीं लोगों के पास लेकर बैठ गई, पर इतने में मुझे वहां बैठे देखकर सासू माँ ने टोका, अरे बहू, तुम यहाँ कहाँ बैठ गई? अभी तो खाने की भी तैयारी करनी है, सब घर पर ही है तो कुछ अच्छा ही बना लेना, वरना रोज तो कहाँ सब साथ बैठकर खाना खा पाते हैं। मैं हैरान थी कि पति और ननद ने किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अपना चाय का कप लेकर रसोई में आ गई। इतना तो समझ में आ गया था कि सासू माँ मुझे साथ नहीं बिठाना चाहती। जैसे तैसे अपनी चाय गटकी और खाने की तैयारी में लग गई। आखिर खाना तैयार कर एक बार उन लोगों से पूछा, आप लोग खाना खा रहे हो तो मैं गर्मा गर्म पूरियां तल दो। अरे बहू, ये भी भला कोई पूछने की बात है? 12 बजने को आए, खाना तो खाएंगी ना, जा फटाफट पूरियां तल दे। बस फटाफट पूरियां तल कर उन्हें खाना खिलाया। उन लोगों का खाना खिलाने के बाद अपनी थाली लगाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी पहला निवाला तोड़कर मुंह में लिया ही था कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज आई, अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार बैठा, यहाँ आकर खाना खा ले। अकेले कमरे में क्या तेरा मन लग रहा है? थोड़ा परिवार के साथ भी बैठा कर, शायद मुझे भी ये लोग अपनी प्लानिंग में शामिल कर रहे हैं। यही सोचकर खुशी खुशी मैंने अपनी थाली उठाई और बाहर आ गई। बाहर आकर खाना खाना शुरू ही किया था कि इतने में सासू माँ ने भी बोलना शुरू किया, देख बहू, ये तेरा पहला नया साल है इस घर में, हम भी सोच रहे कि थोड़ा सेलिब्रेशन कर रहे, सब कुछ तुझे ही संभालना है, हम सब तुझ पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, देख कोई कमी ना हो। सासू माँ ने अपनी बातों को सासनी में लपेट कर कहा और मैं उनकी बातों को खुश होकर बोली, मम्मी जी, आप परेशान मत हो, बस आप तो बताओ कैसे क्या क्या करना है, मैं कर लूँगी। देख बहू, तेरी बड़ी ननद वरदा और उसका परिवार तो आएगा ही, साथ में उसके सास ससुर भी आएंगे, कुछ मधुरा और सुधीर के दोस्त भी आएंगे, मेरा एक अकेला भाई है
इसी शहर में रहता है तो वह उसके परिवार के साथ यहाँ आएगा। अब तेरे परिवार को भी बुला लेते बहू, लेकिन क्या करे, तेरा मायका ही दूसरे शहर में। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं भी समझ सकती हूँ। और कितने लोग हो जाएंगे देख बहू, ज्यादा नहीं पर कम से कम 20 लोग तो हो ही जाएंगे। 20 लोगों का सुनकर मैं थोड़ी हैरान थी कि इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा। सासू माँ शायद मेरे बात की मन की बात समझ गई तो बात संभालते हुए बोली, अरे बहू फिक्र क्यों करती हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। कोई पहली बार थोड़ी ना करे, सब कुछ आराम से हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। बस सासू माँ के शब्दों को सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। लेकिन सेलिब्रेशन के दिन मधुरा जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना कर अपने कॉलेज रवाना हो गई। वहीं सुधीर ऑफिस में जरूरी काम का कहकर ऑफिस चले गए। पीछे सासू माँ ने जैसा जैसा समझाया मैंने घर डेकोरेट कर दिया। घर के डेकोरेशन में ही काफी थक चुकी थी, आधा दिन निकल चुका था, लेकिन अभी तो खाना बनाना बाकी था। अभी तक सुधीर और मधुरा में से कोई भी घर लौटा नहीं था। सासू माँ ने फिर अपने शब्द सासनी में लपेट कर बोले, बहू तू थक गई होगी पर क्या कर सकते, दोनों को अचानक से काम आ गया तो एक काम करते, बच्चे तो पता नहीं कब तक आएंगे, मीठा तो मैं बाहर से ले आती हूँ, तब तक तुम थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान ही आने लाने लग जाए। मुझे समझाकर सासू माँ अपना बैग उठाकर रवाना हो गई और मैं रसोई में अपने काम पर लग गई। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मैं रसोई में अकेली काम कर रही थी। घर में कोई नहीं था, जैसे तैसे मटर पनीर दाल मखनी दम आलू और फ्राइड राइस बनाकर रखे ही थे कि अचानक डोरबेल बजी। जाकर दरवाजा खोला तो सामने वरदा दीदी, जीजाजी और उनके सास ससुर और बच्चे खड़े थे। आखिर मैं उन्हें आदर के साथ घर में ले आई और पानी पकड़ाकर चाय बनाने रसोई में आ गई। इतने में सासू माँ भी आ गई और सामान रसोई में रख कर जाकर वरदा दीदी के ससुराल वालों के साथ बैठ गई। सबको चाय पकड़ाने के बाद में रसोई में आटा गूंथने के लिए आ गई। थोड़ी देर में सुधीर और मधुरा भी आ गए। थोड़ी उम्मीद बनती कि ये लोग मेरी मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने रसोई में आकर देखा तक नहीं कि मैं अकेले कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मामा जी का परिवार भी आ गया और सुधीर और मधुरा के दोस्त भी आ गए। ना मैं कपड़े चेंज कर पाई, ना ही मैं तैयार हो पाई, बस मैं इन लोगों को चाय पानी परोसने में ही लगी रह गई। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने केक कटिंग किया, तभी मैं रसोई में कढ़ाई सजाने में लगी रह गई। इन लोगों ने बाहर केक कटिंग और सेलिब्रेशन के वक्त काफी फोटो भी क्लिक किए। मुश्किल से मैं 2-3 फोटो में ही आ पाई, वह भी इस कारण कि वरदा दीदी के सास ससुर ने मुझे बुला लिया। मैं बस रसोई में ही लगी रह गई। इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। अरे नहीं, थोड़ी बहुत मदद की थी। खाना परोसने में कैसा सेलिब्रेशन था वह, जिसमें इन सब ने सेलिब्रेट किया, जबकि मैंने तो खाना भी अकेले रसोई में बैठकर खाया था, क्योंकि मेरे खाना खाने तक तो ये लोग थक चुके थे और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। मैं नई बहू थी, मेरी भी कुछ उम्मीदें थी। नया साल का सेलिब्रेशन मुझे भी करना था, पर सब कुछ उम्मीद के लिए विपरीत हुआ। मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर रह गई, जिसके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी थी और बदले में उसे कुछ मिला भी नहीं। मैं अभी भी पिछले साल की कड़वी यादों में खोई हुई थी कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज आई। वह मुझे बाहर बुला रही थी। जरूर उनकी प्लानिंग पूरी हो गई होगी। अब कैसे क्या करना है वह समझाने के लिए मुझे बाहर बुलाया जा रहा, जैसा कि वह हमेशा करती हैं। अपने शब्दों को सासनी में लपेटकर फिर उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, देख बहू, पिछली बार सेलिब्रेशन कितना अच्छा हुआ था, इस बार भी सबको हमसे बहुत उम्मीदें हैं।
हम इस बार भी कुछ नया और अच्छा करेंगे। यही तो जिंदगी भर की यादें होती हैं जो जिंदगी को खुशनुमा बना देती हैं। पर इस बार सासनी तो क्या, पूरी शक्कर की फैक्ट्री के अंदर सासू माँ ना कर आ जाती तो भी मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि सब कुछ मेरे कंधे पर रख दिया जाएगा, इसलिए पहले से ही सावधान थी। जैसे ही सासू माँ ने कहा कि इस बार भी 20 लोग हो जाएंगे तो बात को मन में ना रखकर मैंने मुंह पर ही कहा, लेकिन मम्मी जी इस बार खाना बनाने वाला, डेकोरेशन करने वाला जरूर बुक कर लीजिएगा। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछली बार भी तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, तभी हमने बाहर से थोड़ी ना की। सेलिब्रेशन वो क्या होता है मम्मी जी? मुझे तो पता नहीं चला कि सेलिब्रेशन हुआ है। मैं तो दिन भर बस काम में लगी रह गई थी, पर मेरी तो किसी ने मदद नहीं की थी। खाना बनाने वाले को बुलाने की क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछले साल तो ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ गया। सुधीर ने कहा, और भाभी आपने अकेले कहाँ किया था, हमने भी तो मदद की थी, खाना हमने ही तो परोसा था। मधुरा भी बीच में ही बोली, देख लीजिए जैसी आप लोगों की मर्जी। वैसे भी जो पिछली बार हुआ वही इस बार नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ और आप लोग जरूरी काम से बाहर गए तो मैं सब काम छोड़कर मूवी देखने चली जाऊंगी। फिर आप जाने, आपके मेहमान जाने। मेरा स्पष्ट रुख देखकर सब लोग समझ गए थे कि अब ये बातों में आने वाली नहीं, इसलिए मिलकर काम करने की जगह सबने खाना बनाने वाले को ही बुक करना ठीक समझा। आखिर बीता साल एक सीख दे गया कि जब तक खुद के लिए खुद नहीं बोलोगे कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। बस बीते साल की सीख लेकर मैं उम्मीदों का दामन पकड़े नए साल के लिए तैयार थी, नई उम्मीदों के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए।